यहाँ से कटरा टच कर सकते हैं 5 घंटे में। सच में यार, मतलब ऐसा हाईवे जो 5 घंटे में पहुंचा देगा दिल्ली से वैष्णो देवी, जम्मू, और ये हाईवे आगे श्रीनगर तक जाएगा। ये आ गया भाई हमारा हाईवे, ये आ गया हमारा बोर्ड। जय माता दी, जय माता दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस हाईवे पे लिखा हुआ कटरा 566 किलोमीटर। ये पूरा राउंड लेके आई है और यहाँ से जब राउंड ले रहा था ना, ऐसे लग रहा था जैसे कहीं फॉरेन में आ गया हूँ यार। कटरा 486 किलोमीटर, हिसार 139 और करनाल 71 किलोमीटर। आज के व्लॉग की जो स्टार्टिंग है ना, मैं सीधा रोड से कर रहा हूँ। और ये रोड अगर आपसे नहीं पहचानी जा रही तो मैं आपको बता देता हूँ यार, ये ना बाईपास वाली रोड है। अगर हमने करनाल जाना है या पंजाब की तरफ जाना है तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली से बाहर बाईपास वाली रोड के ऊपर, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। और ये जो हाईवे है ना, इसकी स्पीड है 120 की। अभी फिलहाल तो हम बाईपास पे, मैं जा रहा हूँ उसी हाईवे को कवर करने के लिए। अगर आप कटरा तक भी जाते हो और हम माने यहाँ से कटरा 500 किलोमीटर है और 120 की स्पीड माने तो 5 घंटे में पहुंच सकते हो मेरे भाई। तो भाई अभी हम ना खड़े हैं कुंडली मानेसर वाला जो हाईवे ना, वो आने वाला है। मतलब कि ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल। ये जो हाईवे की स्टार्टिंग है ना, ये वेस्टर्न पेरिफेरल से स्टार्टिंग है। अभी आगे मैं आपको ये चीज भी बता दूंगा, ईस्टर्न पेरिफेरल किसको कहते हैं, वेस्टर्न पेरिफेरल किसको कहते हैं। मुरथल तक नहीं जाना, मुरथल से पहले ही पहला टर्न आ जाएगा। मेरा भी टर्न आने वाला है। अभी मैंने समझ लो बाईपास से या बॉर्डर से हिसाब लगाओगे तो मुझे अभी चले हुए सिर्फ 10 या 15 मिनट हुए हैं, मैं यहाँ पहुंचा हूँ कुंडली। तो भाई बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में और इस हाईवे पे, तो आपको पता रहेगा कि आपने कैसे टर्न लेना है। अब आने वाला है भाई हमारा लेफ्ट टर्न। और अगर लेफ्ट टर्न की पहचान अगर आपने देखनी है तो लेफ्ट पे आप बोर्ड देख सकते हो, क्योंकि अब आ गया भाई ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल का कट। तो ये वाला पुल हम नहीं चढ़े, नीचे से निकाल दिया हमको जीपीएस ने। मैं अभी फिलहाल मैं जीपीएस को फॉलो कर रहा हूँ। वैसे अगर पुल से भी जाते तो मुझे पता था कि लेफ्ट टर्न आ जाएगा वहां पे। भाई आई थिंक के ऊपर से आते तो हम लोग टच ना कर पाते एक्सप्रेसवे, क्योंकि नीचे से हम आए हैं, सही आए हैं। अगर ऊपर से आते तो इन्होंने कट सारे बंद कर दिए हैं, आप देख सकते हो। अब ये बोर्ड आ गया सामने भाई, वेस्टर्न पेरिफेरल और ईस्टर्न पेरिफेरल का, यानी कि कुंडली मानेसर पलवल हाईवे। जो कुंडली मानेसर और पलवल को जोड़ता है ना हाईवे, उसको ही कहा जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल। यानी कि अगर जैसे हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं तो जो लेफ्ट को जाएगा ना कनेक्टिंग रोड, उसको कहेंगे वेस्टर्न पेरिफेरल, और जो राइट को जाएगा ना उसको कहेंगे भाई ईस्टर्न पेरिफेरल। ये सामने लिखा हुआ है केएमपी एक्सप्रेसवे, यानी कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। चलते हैं भाई अब लेफ्ट की तरफ, पलवल मानेसर की तरफ। ये हाईवे हमने टच कर लिया वेस्टर्न पेरिफेरल। वेस्टर्न पेरिफेरल होते हुए हम लोग जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहां पे है आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस। तो गाइस फाइनली हमने टच कर लिया आपका वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और इसका क्या फायदा, अब ये हमें कनेक्ट करेगा सीधा दिल्ली कटरा और अमृतसर वाले एक्सप्रेसवे से। अब अगर मैं इसका एस्टीमेट लगाऊं ना इस हाईवे का, तो ये हाईवे ना 5 घंटे में जैसे आपको पहुंचा रहा है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से पहुंचा रहा है। अब ये मत सोचना कि भाई अपने घर से आप 5 घंटे में पहुंच रहे हो। जहां से ये हाईवे स्टार्ट करता है ना, वहां से 5 घंटे में माता वैष्णो देवी पहुंचाएगा। अब ये एक नया बोर्ड आ गया जिसमें लिखा हुआ है मानेसर 76, दिल्ली 58 और रोहतक 45 किलोमीटर। दिल्ली इसलिए दिखा रहे हैं कि पहले हमने ये वाला हाईवे भी कवर किया हुआ है। जो पीछे नरनौल वाला हाईवे है ना, ये सीधा वहीं नरनौल की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए वो दिल्ली दिखा रहा है। अब ये आ गया आपका, अगर सीधा चले जाओगे तो रोहतक रोड के लिए, और राइट हो जाओगे यहाँ से तो हम चले जाएंगे अपना दिल्ली कटरा जम्मू, दिल्ली अमृतसर कटरा, सॉरी मैं फिर गलत बोल जाता हूँ, दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे के लिए। तो लेते हैं राइट टर्न। ये आ गया इंटरचेंज, ये आ गया गोल चक्कर। अब आप यहाँ से आराम से टर्न लेके हम लोगों ने राइट जाना है। भाई पंजाब से गाड़ियां तो आ रही हैं इस हाईवे से। गिल साहब अपनी गड्डी गड्डो फटाफट। अरे भाई चलो यार, चलो 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 चलो। ये आ गया भाई हमारा हाईवे, अमेजिंग, मैं बता नहीं सकता मेरी क्या फीलिंग है। और ये आ गया हमारा बोर्ड। अब हम खड़े हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट पे। वहां सामने से हम आए हैं, गाड़ी मेरी ये खड़ी, डिपर लाइट ऑन है, और ये एक्सप्रेसवे सीधा जा रहा है कटरा की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पे पढ़ सकते हो, कटरा 563, और जो पहला बोर्ड आता है ना वहाँ पीछे, वहाँ लिखा होता है 566। तो आज हम आए हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे कवर करने के लिए। हम इस पे क्या देखने आए हैं, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपना ट्रिप 0 कर दूंगा, गाड़ी का बिल्कुल 0 किलोमीटर कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये देखना है ये हाईवे कहाँ तक का बन गया, कितने किलोमीटर का बन गया है। उसके बाद हम जहाँ पे ये हाईवे खत्म होगा वहाँ तक देखेंगे हमारी गाड़ी एवरेज कितनी देती है। इसके ऊपर हाईवे के ऊपर कोई बॉडी रोल तो नहीं है, और हाईवे पे टोल कितने हैं, कितने टोल हमें देने पड़ते हैं, कितने के टोल देने पड़ते हैं। तो अपना सफर शुरू करते हैं, पहले ट्रिप वगैरह सब 0 कर लेते हैं। और भाई आपका वेलकम है, स्वागत है एक और नए व्लॉग में, एक और नया व्लॉग, एक और नया दिन और एक और नया एक्सप्रेसवे।
नया तो नहीं कह सकते, पहले कवर किया हुआ, और आपने बहुत प्यार दिया था इस एक्सप्रेसवे को कवर जब मैंने किया था लास्ट टाइम। तो भाई साहब पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये ट्रिप ए में मैं 0 कर रहा हूँ, ट्रिप ए को ये हो गया 0, और एवरेज को भी मैं बिल्कुल 0 कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एवरेज भी नापनी है इस हाईवे कितनी आती है। अब आप ये देख लो इस हाईवे की स्पीड, मैं थोड़ा लेके आया हूँ गाड़ी राइट पे, आप ये देख लो सामने 120 की स्पीड आप मेंटेन करके जा सकते हो भाई। 120 बहुत होते हैं, 120 की स्पीड बहुत होती है। तो यहाँ से लेकर अगर आप वैष्णो देवी तक जा रहे हो, 120 की स्पीड मेंटेन कर रहे हो, तो भाई कितनी जल्दी आप पहुंचोगे। और ये जो राइट में आप देख रहे हो ना, ये जो नीचे इन्होंने जगह बना रखी है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी इसी तरीके से बना हुआ है। रीजन क्या है, अगर कोई गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है, जैसे हमारी गाड़ी वहां पे इम्बैलेंस हो गई थी मुंबई एक्सप्रेसवे पे, तो ये ना गाड़ी को ना सामने नहीं जाने देते, रोकने में मदद करते हैं। तो ये हाईवे तो भाई अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट से बोलूंगा, ये हाईवे बहुत ही मस्त बना हुआ है। अब ये देख लो आप, जिस लेन पे मैं चल रहा हूँ, मैं राइट आ गया, ये कार की लेन है 120 की, यानी कि इसमें ओवरटेकिंग लेन नहीं है, और लेफ्ट में 80। अगर ओवरटेकिंग लेन होती मेरे भाई, तो राइट में एक लेन और बनी होती, जो ये हो जाता 6 लेन हाईवे। पर यहाँ पे 120 की स्पीड अलाउड है, तो इन्होंने ओवरटेकिंग लेन ही नहीं बना रखी। ये यहाँ पे इन्होंने नंबर लिखे हुए हैं, अगर आपको कोई भी आपत्ति होती है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और पुलिस सहायता आपके पास होगी। अब ये आ गया भाई, पहला एग्जिट आया सांपला का और सोनीपत का, जो पहला एग्जिट आ रहा है, ये आ गया हमारा पहला यूटर्न भी आ गया। अगर मैंने आगे नहीं जाना, यहीं से यूटर्न लेके भी जा सकता हूँ मैं। भाई झज्जर का भी बोर्ड आ गया 500 मीटर पे, कटरा का बोर्ड फिर आ गया मेरे भाई, कटरा का बोर्ड फिर आ गया। इस हाईवे पे जाने का क्या मजा है, जितनी बार कटरा का बोर्ड आएगा आपके मुंह से निकलेगा जय माता दी। आप ये लेफ्ट पे देख सकते हो, साउंड बैरियर्स भी लगा रखे हैं ताकि रोड की आवाज बाहर ना जाए और बाहर की आवाज रोड पे ना आए। फैसिलिटी तो बहुत अच्छी बना रखी है यहाँ पे। बाकी देखते हैं इस एक्सप्रेसवे पे पेट्रोल डलवाने की सुविधा है कि नहीं है। हालांकि मैं अपनी गाड़ी का पेट्रोल फुल करके निकला हूँ, मेरी गाड़ी में फुल पेट्रोल है, पर मैं फिर भी देखना चाहता हूँ क्या क्या फैसिलिटी है। ये बोर्ड आ गया भाई रोहतक का और गोहाना का। अभी इस पे फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है वो तो धीरे धीरे पता लगेगा जब हम इस पे ट्रैवल करेंगे। अभी टोल आ गया यार, 1 किलोमीटर पे टोल है। ये आ गया हमारा पहला टोल। और मैं आपको ये बता दूं, दोबारा से बता दूं कि इस टोल के ऊपर कोई भी बूथ वगैरह नहीं बना हुआ जहाँ पे कोई भी ह्यूमन बैठा हो या फिर कोई फिजिकली बैठा हो टोल काटने के लिए। तो अगर आप इस टोल पे आते हो तो आपके टैग में पैसे होने बहुत जरूरी हैं, अगर नहीं होंगे तो प्रभु दिक्कत आपको ही होगी। अब हम आगे होके आते हैं, हाईवे की स्पीड चेक करते हैं, क्योंकि 120 तो अलाउड है। ये देखो भाई, मैं ना 50 से शुरू कर रहा हूँ, 59, मैं स्पीड बढ़ाता जाऊंगा 120 तक। ठीक है, आपको फिर मैं दिखाऊंगा इस हाईवे पे कैसी गाड़ी चल रही है, स्पीड कितनी आ रही है। आप देखते जाओ। 83, ये मेरे पास एक बीप का मैसेज आ गया, स्पीड कम कर लो, ये अपना फीचर है गाड़ी का। 92, 93, 94, 96, 99। भाई बड़ा मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। ये देखो 104, 112, 120 तक लेके जाएंगे, पूरा 120 तक लेके जाऊंगा भाई स्पीड को। 114, 115। आप देखो, मैं गाड़ी की तरफ ध्यान दूंगा, मैं नीचे नहीं देखूंगा। स्पीड बहुत हाई है बट एकदम मजेदार है। 118, 117, 125, वो बहुत हो गया यार। 120, 120, 120, 120 से ऊपर गए हम, और मेरी गाड़ी में कोई बॉडी रोल नहीं, कोई मेरे को दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत मस्त होके चल रही है गाड़ी, आराम से। भाई इस टाइम व्यू इतना अच्छा आ रहा है ना इधर रोड का, मतलब अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ ना, अगर आप कैमरे से जजमेंट हो रही है, इतना बढ़िया व्यू आता है ना इस हाईवे पे चलने का। मतलब एक्सप्रेसवे का तो टेस्ट ही अलग है, हर किसी का टेस्ट हो ही नहीं सकता ये वाला। नेशनल हाईवे पे चलने में और एक्सप्रेसवे पे चलने में बहुत डिफरेंस है। हाईवे के आसपास का नज़ारा आपको मैं दिखाने के लिए रुक गया यहीं से, कि आप हाईवे के आसपास का नज़ारा देख लो। सूरज ढल रहा है, सनसेट हो रहा है। गाड़ी की स्पीड देखो आप, 120 से नीचे कोई नहीं चला रहा भाई गाड़ी, कोई नहीं चला रहा। आसपास का माहौल देखो आप, बहुत ही बढ़िया माहौल है। और ये जो बीच का पॉइंट मैं आपको दिखा रहा था ना, ये देखो उन्होंने रोडियां वगैरह रखी होती हैं। अगर कोई गाड़ी गलत बैलेंस से आ जाए ना और राइट की तरफ चली जाए, तो वो यहाँ पे आके ना ये चीज़ें उनको रोक लेंगी। एक्सीडेंट से बचने के लिए होता है, सामने की जगह पे गैप दिया जाता है। और इस हाईवे पे मैं बता रहा हूँ, ये 2 लेन हाईवे क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसमें ओवरटेकिंग लेन नहीं है भाई। आप ओवरटेक कहाँ से लोगे? 120 की तो स्पीड है। 120 की स्पीड भी अगर मेंटेन करते हो तो 5 घंटे में तो वैसे भी अब गाड़ी कहीं नहीं रोकते, अगर लड़के जा रहे हैं तो। अभी हमारा बोर्ड आ गया कटरा 551। हम बोर्ड को ही फॉलो कर रहे हैं, इसी से मुझे पता लगेगा मैंने कितना रास्ता कवर कर लिया। और जब मेरा ये एंड होगा, जिस रास्ते पे ये पुल खत्म हो जाएगा, अभी एक्सप्रेसवे खत्म हो जाएगा, तो वहीं पे देखेंगे ना कटरा कितना रह गया।
जिससे हमारी जजमेंट हो जाएगी कि कितना किलोमीटर हमने कवर कर लिया और कितना किलोमीटर हमारा रह गया, ताकि अगर फ्यूचर में ये हाईवे बन जाएगा तो ये हमें कहाँ तक लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, आपको एक जजमेंट हो जाएगी कि कितनी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे कटरा। मैं आपको ये बता रहा था कि इस वाली जो हाईवे है ना, यहाँ पे पंजाब नंबर की गाड़ियां जो है ना वो ज़्यादा जा रही हैं, पंजाब नंबर की और हरियाणा नंबर की, और यहाँ पे ट्रक बहुत सारे हैं जो जा रहे हैं इस रूट से। तो इस रूट में कोई तो बेनिफिट है जाने का पंजाब तक, तभी तो यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं नेशनल हाईवे के मुकाबले। और जहाँ तक मुझे लगता है ना, ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ना, उस चक्कर में भी वहाँ पे रूट जो ब्लॉकेज है अम्बाला में, इसीलिए ये वाला रूट लोग फॉलो कर रहे हैं। अब जाके ये कट आया हमारे पास जिसमें लिखा है रोहतक और पानीपत के लिए आप लेफ्ट चले जाओ, सीधा जाओ। मतलब पानीपत देखो लेफ्ट पे दिखा रहा है, कटरा 530 किलोमीटर दिखा रहा है। अब जाके ये कट आया हमारे पास। मुझे ये पानीपत का कट यहाँ नहीं पता था कि पानीपत भी आप इस रोड से जा सकते हो। ये तो अगर जा सकते हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है, कनेक्ट कर रहा है पानीपत को। पर पानीपत तो भाई नेशनल हाईवे पे ही प्रेफर करो, क्योंकि वहाँ से आप जल्दी पहुँचोगे इसके मुकाबले। इस हाईवे तक आने में थक जाओगे, उतनी देर में तो पानीपत वैसे ही पहुँच जाओगे। तो पानीपत के लिए हाईवे पे आना तो फिर बेवकूफ़ी है, मत आना। हाँ, पर इनके लिए हो सकता है कि रोहतक की तरफ से आ रहे हैं तो ये हाईवे काम का हो। अब ये देख लो, अब बोर्ड आ गया, जिंद अम्बाला 157, कटरा 530। तो भाई बोर्ड आ गया, कटरा 510 किलोमीटर, और जिंद और सोनीपत का भी कट आ गया यहाँ से। अगर हम सोनीपत जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। और ये सामने देखो, ये खेतों में ना पानी छोड़ा हुआ है, और क्या बढ़िया नज़ारा आ रहा है यार। पर सूरज की रोशनी इस पर रिफ्लेक्ट कर रही होगी। अगर गाड़ी कहीं रुकने की जगह हो तो मैं रोक के आपको दिखाई दूँ एक बारी। ये समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने पानी छोड़ा हुआ है, ये नहर है, छोटी नदी बनी हुई है, क्या है, पर ये पानी इतना खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ खड़ा हुआ। ये व्यू इतना प्यारा आ रहा है ना, अगर थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये सामने से ना ये गोल घूम के गाड़ी हमारी ऐसे आई है, ये खड़ी हमारी गाड़ी, ये पूरा राउंड लेके आई है। और यहाँ से जब राउंड ले रहा था ना, ऐसे लग रहा था जैसे कहीं फॉरेन में आ गया हूँ यार, मज़ा आ गया था। पर सूरज का रिफ्लेक्शन बढ़ रहा था ना, इसलिए गाड़ी रोक के दिखा रहा हूँ। और ये देख लो, सामने बोर्ड लगा हुआ है सोनीपत का, कटरा का और जिंद का। 1 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, 1 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। ना कोई खाने का प्रबंध, ना कोई होटल बना हुआ, ना कोई ढाबा है, ना पेट्रोल डलवाने की सुविधा है। अगर आप इस हाईवे पे चढ़ते हो ना, गाड़ी में पेट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी अब आगे चलते हैं। और भाई हाँ, पानी की बोतल ज़रूर लेके चलना। पानी की बोतल मेरे पास बाई चांस थी, छोटी है पर काम चल जाएगा, अगर नहीं होती तो मैं फंस जाता। तो भाई अब जो हमारे पास बोर्ड आ रहा है ना, वो अम्बाला, करनाल और कटरा का आ रहा है। तो हम करनाल दिखा रहा है 87 किलोमीटर, अम्बाला दिखा रहा है 133, कटरा दिखा रहा है 519 किलोमीटर। तो भाई अब हमारा बोर्ड आ गया नरनौल और अम्बाला का 2 किलोमीटर लेफ्ट पे, और कटरा 506 किलोमीटर। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में, ये हाईवे जब मैं कवर करने आ रहा हूँ ना, मेरे को इतनी ब्यूटीफुल व्यू मिल रहे हैं ना इस हाईवे के। आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत सा हाईवे है। गाड़ी के मिरर से मेरे को कैसा व्यू मिल रहा है और आपको कैसा व्यू मिल रहा है, आप देख सकते हो। दोनों ही चीज़ें बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो अब अगर हम हाईवे की बात करें तो शायद हमारा हाईवे हम पहुंच गए हैं। बोर्ड आने वाला है, एक और रुक जाओ, दिखेगा, हाँ आ गया। अब ये बोर्ड आ गया आपका चंडीगढ़ और नरनौल का। 1 किलोमीटर लेफ्ट हो जाओगे तो चंडीगढ़ और नरनौल के निकल जाओगे लेफ्ट से। ये बोर्ड अब आ गया हरियाणा 06 में। कैसे 10 एग्जिट होंगी इसमें या 12 एग्जिट होंगी इस हाईवे के ऊपर। एग्जैक्टली पीछे लिखा होता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे पता याद नहीं, मैंने पढ़ा 1 सेकेंड। ये आ गई 6 नंबर एग्जिट, जो अम्बाला और नरनौल के लिए निकल रही है लेफ्ट की तरफ। तो आप ये भी देख सकते हो, अम्बाला का कट आ गया, लेफ्ट में मुड़ेंगे तो अम्बाला आ जाएगा। तो अब फाइनली हमने ये हाईवे पूरा कवर कर लिया। अब ये देख लो, ऊपर बोर्ड आ गया अम्बाला, करनाल और कटरा, और ये आ गया हमारा सेकंड टोल जब हम लेफ्ट जाएंगे। तो अगर सीधा जाएंगे तो कटरा। अब जो आप कह रहे, मैंने आपको कहा था ना दिल्ली से अम्बाला तक के लिए इस हाईवे को यूज करो, तो ये देख लो, अब अम्बाला का कट निकल गया लेफ्ट पे। मैंने अम्बाला नहीं जाना, मैं आगे से यू टर्न ले लूंगा। इस हाईवे को मैंने 1 घंटे कवर किया। अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कहाँ तक का कवर किया, क्या किया हमने, वो भी चीज़ें आपको पूरी कंप्लीट दिखाता हूँ मैं। पहले थोड़ा सा सीधा चलते हैं, देखते हैं अगर आगे भी कोई कट है कि नहीं है, या बस हो गया यहाँ तक का। अम्बाला का कट जैसे ही हमने पार किया ना, अब आप देखो यहाँ पे करनाल, हिसार और कटरा का बोर्ड आ गया। और कटरा कितना किलोमीटर दिखा रहा है, 486 किलोमीटर।
और J&K की जो एग्जिट है वो 18वीं एग्जिट है। तो हरियाणा तक में 7 एग्जिट है, हरियाणा की 8वीं एग्जिट है हिसार, और J&K में 18वीं एग्जिट है कटरा। भाई मानना पड़ेगा क्या हाईवे बनाया। थोड़ा सा गाड़ी साइड लगाते हैं और आपको मैं हर चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। तो भाई हमने इस हाईवे पे ना अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे गाड़ी चलाई है। अम्बाला तक का कट आ गया हमारा, जो मैंने आपको पीछे दिखाया, दिल्ली से अम्बाला का कट जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जिसपे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था कि अम्बाला तक ये कैसे जाता है। तो पीछे दिल्ली से अम्बाला का कट निकल गया, वो मैंने आपको दिखा दिया। और ये आ गया कटरा का बोर्ड। और अगर हम अपनी गाड़ी की ट्रिप की बात करें, अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो 1 घंटे में, ये आप देख सकते हो 1 मिनट या 2 मिनट ऊपर हुए क्योंकि गाड़ी रोक के मैं खड़ा था। ये देख लो, अब हमने 1 घंटे के अंदर 80 किलोमीटर कवर कर लिया और 16.5 की एवरेज आ रही है मेरी गाड़ी में। ठीक है, अब मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ किलोमीटर के हिसाब से। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 1 घंटे भी इस हाईवे पे चलने के बाद खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, पेट्रोल की कोई सुविधा नहीं है। ध्यान रखिएगा, चढ़ने से पहले खाना खा लेना, पानी की बोतल रख लेना, फैमिली के साथ हो तो भैया सारी चीज़ें लेके चलना। और इस हाईवे पे हम बहुत ही जल्दी सफ़र करेंगे दिल्ली से अमृतसर तक का। तो मैं आपको ये हाईवे और आगे तक दिखाऊंगा कंप्लीट, कहाँ तक जा रहा है, उतरने के बाद आपने कैसे जाना है, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। पर तब हम निकलेंगे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलूंगा तो आपको ये हाईवे में एंड तक दिखा पाऊंगा। आज मुझे आपको टेंटेटिव आइडिया देना था कि इस हाईवे पे आपका कितना टाइम वेस्ट होगा अगर आप जाते हो इस हाईवे से, तो कितना टाइम लगेगा। और तो पीछे तो हमने कट छोड़ दिया अम्बाला का, जो कट मैंने आपको दिखाया। और अब आप और बढ़ सकते हो, कटरा 486 किलोमीटर, हिसार 139 और करनाल 71 किलोमीटर। तो जहाँ से हमने गाड़ी की स्टार्टिंग करी थी, जहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ से दिखा रहा था 563 किलोमीटर। और जहाँ से ये हाईवे शुरू होता है कटरा का, वहाँ से दिखाता है 566 किलोमीटर कटरा। तो यहाँ पे 486 दिखा रहा है। अब आप अप्रोक्सीमेटली लगा लो 80 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है 1 घंटे के अंदर, जिसमें एवरेज आई है मेरी 16.7 की। तो 566 किलोमीटर अगर आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलाते हो, और कई लोगों की मेरे से ज़्यादा स्पीड चलेगी 90 किलोमीटर, मैं अप्रॉक्सीमेटली 85 के हिसाब से भी लगाता हूँ, 85 किलोमीटर के हिसाब से भी लगाता हूँ। तो अब आप बताओ कि 5 घंटे या 6 घंटे में स्टार्टिंग पॉइंट से आप कटरा पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। और एवरेज आप देख सकते हो 16.8 की एवरेज आ रही है, जबकि नेक्सॉन में इतनी एवरेज आती नहीं है। इस हाईवे का जो मेन यूएसपी है ना, मेन बेनिफिट है मेरे हिसाब से, वो ये है कि यहाँ पे एवरेज अच्छी आती है गाड़ी की। तो 1 घंटा हमने गाड़ी चलाई, 1 घंटे मैंने कवर किया। अम्बाला का मेरा कट आ गया, हिसार का मेरा कट आ गया, ऊपर कटरा मेरा दिखा रहा है 486 किलोमीटर। तो अब मुझे आप ये बताओ कि ये हाईवे बेनिफिट है कि नहीं है आपके हिसाब से, ये अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बाकी मैंने हाईवे कवर किया, 1 घंटे गाड़ी चलाई, 1 घंटे में मैंने अम्बाला तक का रास्ता कवर किया, अम्बाला तक का कट कवर किया, रास्ता नहीं, फिर आप कहोगे गलत बात बोल रहा है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अब वैसे भी रोशनी कम हो रही है, शाम का टाइम हो रहा है, 5:15 हो गए, 5:15 हो गए। थोड़ी देर में सूरज नीचे आ जाएगा। भाई गाड़ियाँ तेज़ी से जा रही हैं, इस हाईवे पे 120 की स्पीड है, एकदम से आती है, कॉर्न में पड़ती है। तो मैं गाड़ी के अंदर चलता हूँ और अपने घर की तरफ वापसी चलता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो ना, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको मेरा बोलना अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, और कमेंट में जय माता दी की लड़ी लगा देना, ताकि इस कटरा एक्सप्रेस वे के थ्रू आपकी भी आवाज़ माता के दरबार तक पहुँचे। बाकी डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।